गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम हियर अर्चना गिरी। आज मैं आप लोग को बताऊंगी ज्योग्राफी की वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सभी एग्जाम में आता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या फिर आईएएस हो, पीसीएस हो, सब में आता है। और उस टॉपिक का नाम है अक्षांश और देशांतर। सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं अक्षांश क्या होता है। पश्चिमी किनारे से पूर्वी किनारे तक मिलाने वाली इस काल्पनिक बिंदु को अक्षांश रेखा कहते हैं, या इसे विषुववृत्त भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश प्रदर्शित करते हैं। या फिर विषुवत रेखा। इंग्लिश में इक्वेटोरियल लाइन। ये 0 डिग्री अक्षांश को विषुववृत्त भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहाँ नॉर्थ पोल 90 डिग्री और यहाँ साउथ पोल 90 डिग्री, इसीलिए ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री और साउथ पोल 90 डिग्री दो भागों में डिवाइड करती है पृथ्वी को, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। और विषुववृत्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सभी अक्षांश रेखाएं वृत्त बनाती हैं। ये अक्षांश रेखा है, इसके पीछे भी एक होगा, तो फिर इसके पीछे एक होगा रेखा, ऐसे ऐसे करके ये पूरा 90 डिग्री तक ऐसे ही अक्षांश रेखा बनते जाएंगे। ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं, 0 डिग्री से लेकर नॉर्थ 19 तक ऊपर तक सारे अक्षांश रेखा आ जाएंगे, फिर 0 डिग्री से नॉर्थ साउथ 90 तक सभी अक्षांश रेखा। और इन्हीं अक्षांश रेखाओं के जैसे इस साइड बने हैं, ठीक ऐसे उस साइड भी इसी तरह लाइन बनी होगी, क्योंकि ये इस साइड हम लोग को दिख रही, उस साइड वाला दिख नहीं रहा है। ये एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है। ये देखिए, ये वृत्त है और ये हो गया विषुववृत्त। 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, मकर रेखा, ये 23.5 कर्क रेखा, साढ़े 66 आर्कटिक वृत्त, 6 डिग्री आर्कटिक वृत्त। ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ये 90 डिग्री साउथ पोल, ये 66.5, अंटार्कटिक वृत्त।
ये देखिए, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नॉर्थ 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त। और ठीक इसी तरह 23.5 मकर रेखा साउथ साउथ के साइड, और 66.5 डिग्री साउथ के साइड आर्कटिक वृत्त, क्योंकि ये नीचे है अंटार्कटिक वृत्त। 66.5 साउथ के साइड अंटार्कटिक वृत्त। ये देखिए, ये सभी अक्षांश रेखाएं एक वृत्त का निर्माण कर रही हैं। ये लाइन जैसे इस तरह ये वाली हमें दिख रही है, ये ठीक इसके पीछे भी एक वृत्त ऐसे बनाएगी, ये भी ऐसे पीछे, तो ये इसे अक्षांश वृत्त भी बोलते हैं। अक्षांश वृत्त बोल सकते हैं, लेकिन देशांतर को देशांतर वृत्त नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो वृत्त नहीं बनाती, वो सिर्फ देशांतर रेखा ऐसे होती है तो वो अर्धवृत्त बनाती है, फुल वृत्त नहीं बनाती। फुल वृत्त अक्षांश रेखाएं बनाती हैं, इसलिए इसे अक्षांश वृत्त बोल सकते हैं। भैया नमस्ते। लेखपाल इसी में पढ़ाना है क्या? हाँ भैया। अब हम आप लोग को बताते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध क्षेत्र। ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये 23.5, ये 66.5 डिग्री, ये 23.5 नॉर्थ कर्क रेखा, साढ़े 66 नॉर्थ नाइन्टी डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव, ये देखिए, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। उसके बाद 0 डिग्री से 23.5 नॉर्थ कर्क रेखा, और 0 डिग्री 0 डिग्री से 23.5 नॉर्थ कर्क रेखा, और 0 डिग्री 23.5 साउथ मकर रेखा, इन दोनों के बीच के इस क्षेत्र को
इन दोनों बीच के इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी साल भर में हर रोज पड़ती है, इसलिए उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। बहुत गर्म प्रदेश होता है ये, हमेशा यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य एकदम इसके सीध में होता है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ये हो गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और 23.5 मकर रेखा से 66.5 अंटार्कटिक वृत्त साउथ से 23.5 नॉर्थ कर्क रेखा से 66.5 अंटार्कटिक वृत्त नॉर्थ से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और 66.5 अंटार्कटिक वृत्त से 90 डिग्री साउथ तक शीत कटिबंध। शीत कटिबंध यहाँ सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। अब देखिए ये है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 0 डिग्री 23.5 नॉर्थ कर्क रेखा को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ 0 डिग्री से 23.5 मकर रेखा को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी साल भर में हमेशा पड़ती रहती, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। बहुत गर्म प्रदेश होता है। और उसके बाद 23.5 मकर रेखा से 66.5 अंटार्कटिक वृत्त तक, 23.5 मकर रेखा साउथ से 66.5 साउथ अंटार्कटिक वृत्त को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो सूर्य ऐसे पृथ्वी का जब प्रकाश पड़ता है तो इस एरिया पे 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए यहाँ का क्षेत्र गर्म होता है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ सूर्य की रोशनी एकदम तिरछी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा पड़ता है, तो इसलिए इसे मध्यम तापमान का कहते हैं। ना ज्यादा गर्म रहता है यहाँ का क्षेत्र, ना ठंडा रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। 23.5 डिग्री मकर रेखा से 66.5 अंटार्कटिक वृत्त को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और ठीक इसी तरह 23.5 नॉर्थ कर्क रेखा से 66.5 आर्कटिक वृत्त से शीतोष्ण कटिबंधीय इसे भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ भी सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ प्रॉपरली तापमान सूर्य का नहीं मिल पाता, तो मध्यम रहता, मतलब गर्म भी रहता और ठंडा भी रहता मौसम। अब 66.5 नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। शीत कटिबंधीय, ये वाला क्षेत्र शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्यों इसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं? क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी 6 महीने पे पहुंचती है। 6 महीने ये प्रदेश एकदम अंधेरे में रहता है, ठंडा रहता है, इसलिए इसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और 6 महीने तक यहाँ दिन ही दिन रहता है और 6 महीने तक रात ही रात रहता है। और 90 डिग्री साउथ में भी यहाँ भी
6 महीने रात रहता है, फिर 6 महीने दिन हो जाता है। ठीक उसी तरह नॉर्थ में 90 डिग्री नॉर्थ में 6 महीने रात, 6 महीने दिन हो जाता है। इसीलिए यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, इसे शीत कटिबंधी से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। ये है पृथ्वी के तापमान। इससे हर एक जगह के जलवायु, मौसम, हर जगह का कहाँ का कैसा तापमान है ये सब डिसाइड करते हैं इन अक्षांश रेखाओं से। अब हम आते हैं कि देशांतर क्या होता है। अब हम आप लोग को बताते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड आप लोग जान लिए, अब हम लॉन्गिट्यूड बताते हैं। ये है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली इस काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। इसे यामोत्तर भी बोलते हैं। अक्षांश को अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, समानांतर रेखा भी बोलते हैं। समानांतर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सभी रेखाएं एक जैसे समान रहती है, इसलिए समानांतर रेखा बोलते हैं। और इसे ये देशांतर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मिलाने वाली इस काल्पनिक रेखा को देशांतर बोलते हैं। देशांतर रेखा नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मिलाने वाली इस काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। इसी तरह ढेर सारे देशांतर रेखा होते हैं। इसी तरह टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, जो यहां से लेके इस बिंदु तक 180 डिग्री, फिर इस बिंदु से 1 2 3 4 5 6, अभी तो ये ऐसे हम बोर्ड छोटे वजह से कर दिए, लेकिन यहाँ तो छोटा सा है लेकिन वैसे बड़ा सा नक्शा रहता है। तो एकदम ऐसे ऐसे एक एक लाइन खींचते खींचते पूरा ये 180 डिग्री तक है। जीरो से यहाँ स्टार्ट होती है उस साइड 180, और फिर जीरो से यहाँ स्टार्ट उस साइड 180, टोटल 360 रेखाएं, 360 डिग्री का होता है देशांतर रेखाएं। और एक बात और है, ये जो देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका ये 180 डिग्री और इसका 180 डिग्री दोनों आपस में मिल जाती हैं। जब अगर इस ग्लोब को खोला जाए, फैलाया जाए, 360 रेखाएं निकलेंगी, लेकिन जब इसे मिला दिया जाता है तो ये 180 रेखाएं, और ये वाला इस तरफ से 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 ले जाएंगे तो इस साइड 180, फिर इसे पाके ओवरलैप हो जाएगा। ये हो गया देशांतर रेखा है। अब हम बताते हैं किसी देश में क्या टाइम हो रहा है। जैसे अमेरिका में इसमें कुछ और समय हो रहा है, यहाँ प्रयागराज में कुछ और समय हो रहा है, अदरवाइज जगह कुछ और जगह हो रहा है। इन सबके निर्धारण के लिए इन देशांतर रेखाओं की खोज हुई, और पूरा देश, पूरा विश्व 0 डिग्री, इस 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ग्रीनविच रेखा या इसे यामोत्तर भी बोलते हैं। और देशांतर तो इसे बोलते ही हैं।
नॉर्थ पोल से साउथ पोल मिलाने वाली इस काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। और इसी को पूरा विश्व एक निर्धारित समय ज्ञात करने के लिए, एकदम राइट समय ज्ञात करने के लिए इस रेखा का नाम 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा रख दिया गया। इसी 0 डिग्री रेखा को देखकर सब सारे देश अपने अपने जगह का मानक समय तैयार करते हैं। हर एक जगह का कहाँ का कैसा मानक समय, ये सब देश अपने से अब डिसाइड करते हैं किसके यहाँ का क्या मानक समय होना चाहिए, क्या मानक समय होगा, ये सब सारे देश डिसाइड करते हैं। इसे ही प्रधान या उत्तर रेखा भी बोलते हैं और देशांतर रेखा बोलते हैं, और इसे ग्रीनविच रेखा बोलते हैं क्योंकि ये यही रेखा है जो पूरे देश का समय निर्धारित करता है। और हमारे भारत में ये हो गया ग्रीनविच रेखा। उसके बाद हमारे भारत में मानक समय लिया, हमारे भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व माना गया है। और ये ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे। हम लोग ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे हैं क्योंकि हमारे भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्व, इसलिए हम लोग 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से आगे हैं समय में। ये जो मानक समय है यहाँ प्रयागराज के नैनी से लेके गोपीगंज के बीच में पड़ता है ये मानक समय रेखा। अब हम बताते हैं कैसे ये जो ग्रीनविच रेखा है तो इसमें कैसे पृथ्वी कितने मिनट में घूमती है। देखिए पृथ्वी एक दिन में कितना मतलब 24 घंटे में अपना एक घूर्णन घूम जाती है। पृथ्वी अपने ध्रुव पे 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा कर लेती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री अपने अक्ष पे एक घूर्णन पूरा कर लेती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री अपने अक्ष पे एक घूर्णन पूरा कर लेती है। तो 360 ये आ गया 15 डिग्री। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है अपने अक्ष पे। एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है क्योंकि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, और 12 घंटे में पृथ्वी 180 डिग्री घूम जाती है। 12 घंटे में 180 अंश पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पे, और 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, और 360 अपॉन 24 करेंगे तो एक घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाती है। अब हम ये डिसाइड करते हैं कितने मिनट में पृथ्वी अपना 1 डिग्री कंप्लीट करती है। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट 15 अपॉन डिग्री।
4 मिनट में आ गया। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है और 12 घंटे में 180 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। ये है पृथ्वी और सूर्य का एकदम धीरे 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 चक्कर लगाती है। तो हर 4 मिनट पे 1 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाती है। हर 4 मिनट पे 1 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाती है। और एक बार फिर से बता देते हैं कैसे हम निकाले। देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते, 24 पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो 360 अपॉन 24 कर दिए तो 15 डिग्री आ गया। फिर ये जो 15 डिग्री आया, ये 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री चक्कर लगा लेती है। 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री अपने अक्ष पे घूम जाती है। फिर उसके बाद 1 घंटे को 60 मिनट में बदले तो वही 60 मिनट में 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। तो 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है। हर 4 मिनट में 1-1 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है और हर घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है। अब हम आपको बताते हैं देखिए, ये है क्या, लैटिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन हो गया और ये क्या है, लॉन्गिट्यूड लाइन। मतलब ये अक्षांश रेखाएं और ये देशांतर रेखाएं। इन रेखाओं से 2 देशांतर और 2 अक्षांश से ये जो आकृति का निर्माण हो रहा है, ये सब जो बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड। ये जो आकृति जालनुमा बन रही है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रिड। अक्षांशों और देशांतरों के मिलने से जो आकृति का निर्माण होता है उसे ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड। और 2 अक्षांशों के बीच के दो अक्षांशों, ये 1 अक्षांश हो गया, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं, कटिबंध। और 2 देशांतरों के बीच के क्षेत्र को दो देशांतर को बीच के क्षेत्र को गोर बोलते हैं, गोर। 2 देशांतर के बीच के क्षेत्र को गोर बोलते हैं और 2 अक्षांश के बीच के क्षेत्र को कटिबंध बोलते हैं। और 2 अक्षांश और देशांतर के मिलने से जिस आकृति का निर्माण होता है उसे ग्रिड बोलते हैं। ये जो जानुमा आकृति बन रही है, चौकोर चौकोर वर्गाकार, इसे ग्रिड बोलते हैं। इस पेपर में इस तरह बहुत से क्वेश्चन आते। 2 देशांतर और 2 अक्षांशों से मिलकर किस आकृति का निर्माण होता है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि 2 देशांतरों से मिलकर जो बनता है, 2 देशांतरों के बीच में 2 देशांतरों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोर बोलते हैं, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध बोलते हैं। और पेपर में $90 नॉट 6.5 आर्कटिक
ये देखिए, ये 5 ये जो 5 बिंदु है, इसे तो सबके जुबान पे रटा होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे देख लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया कि 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री साउथ को के बीच के क्षेत्र को किस रेखा के नाम से जाना जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री अक्षांश साउथ को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, इंग्लिश में नॉर्थ पोल और हिंदी में उत्तरी ध्रुव। हिंदी में उत्तरी ध्रुव बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ को, और इंग्लिश में नॉर्थ पोल बोलते हैं। 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं और साउथ पोल बोलते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं? जैसे 90 डिग्री साउथ को और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त को किस कटिबंध से प्रदर्शित करते हैं? तो 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त साउथ से 90 डिग्री साउथ को शीत कटिबंध बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी बहुत 6 महीने बाद पहुंचती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध, एकदम ठंडा प्रदेश होता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध। इसी तरह पूछ लिया जाता है कि 23.5 से 23.5 डिग्री नॉर्थ को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। पूछ ले 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री को 66.5 डिग्री साउथ को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट, एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।